और अब वक्त हो गया है 9 सेकंड में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाने का। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई सीटों पर होने वाले उपचुनाव की हम करेंगे। चुनावी दंगल में हर दल अपने दाव चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जुबानी जंग ने सियासी तापमान को चढ़ा दिया है। चुनाव से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को तय किए हैं 26 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने अब तक 78 सीटों पर उम्मीदवार तय किए। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से राहुल गांधी नाराज। मुंबई विदर्भ की सीटें उद्धव गुट को देने के पक्ष में नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीच में छोड़कर चले गए राहुल गांधी। बौली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा। आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को दाखिल किया है नामांकन। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए। बैंड्रा पूर्व से लड़ेंगे चुनाव। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने बढ़ाई महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें। बोले, सपा को अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। मतभेद हैं और उन्हें सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, एक सीट पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा, महायुति भारी बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। जनता में उत्साह है और जीत का माहौल दिख रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का दावा, मौजूदा सरकार से जनता नाखुश है। बीजेपी भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, सीता सोरेन पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जामताड़ा से बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को मौका दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नामांकन किया। एनडीए की जीत का दावा भी किया। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है एनडीए गठबंधन। यूपी की जनता योगी और मोदी जी पर विश्वास जता रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में किया जीत का दावा। बोले, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे, ये दिलाएंगे अत्याचार, अन्याय, जंगल राज वाली सरकार से मुक्ति। और अब बात आतंकी हमले की करेंगे। आतंकियों की कायराना करतूत की वजह से देश के 3 जवान शहीद हो गए हैं। खास बात यह है कि आतंकियों ने इस बार उस इलाके में हमले को अंजाम दिया है जहां पिछले 30 सालों में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। पूरी अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों को तलाश रही है सेना। बारामूला में हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए थे, 2 पोर्टर की मौत हुई थी। गुलबर्ग आतंकी हमले के शहीद को अंतिम विदाई। राइफलमैन कैसर अहमद का अंतिम संस्कार किया गया। अनंतनाग में उमड़े बड़ी संख्या में लोग। जम्मू कश्मीर में करीब 130 आतंकी सक्रिय हैं। सेना ने कहा, जल्द ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बीते 5 साल में 720 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बारामूला आतंकी हमले पर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंदार कुमार ने कहा, सीमा पार से आतंकियों को मिल रही है मदद, निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं रणनीति। बारामूला आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारा भविष्य बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं हमले। पाकिस्तान के लोग अपना देश देखें, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले। अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। मथुरा में आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है। मोहन भागवत का भी हो सकता है संबोधन। समाज में शांति का भाव, परस्पर सौहार्द और संघों के कामों की होगी चर्चा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हुआ हमला। विकासपुरी में निकाल रहे थे पदयात्रा और इसी दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम पर हमला हुआ। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमला। सीएम आतिशी ने जारी की तस्वीर, कहा सोशल मीडिया पर आरोपी का नाम रोहित सेहरावत है, बीजेपी का गुंडा है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाया आरोप, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के लोगों ने करवाया हमला। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी गलत होता गया तो इसके लिए बीजेपी होगी जिम्मेदार। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच फ्रस्ट्रेशन और डर का माहौल है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमला किसने करवाया होगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हिंसक होना हारने की निशानी। सुप्रिया सुले ने एक्स पोस्ट करके कहा, भारत में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है, सभी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होना जरूरी। बिहार के कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। गिरिराज सिंह, बांग्लादेशी घुसपैठ समेत अन्य मुद्दों पर एआईएमआईएम के नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आज आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह के उपराष्ट्रपति धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि और पहली बार 1000 से ज्यादा छात्रों को दी जाएंगी डिग्रियां और मेडल। जयपुर को भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। कल से शुरू होगी उड़ान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार हुआ है। मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर की कार्रवाई, पकड़ा गया सुरजीत कुमार नाम का आरोपी। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई मामले पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, समाज से जुड़ा हुआ है ये मामला, हीरो को मंदिर जाकर मांग लेनी चाहिए माफी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा, नहीं होगा पूरे परिसर का सर्वे, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। कोयला घोटाला केस में 3 साल की सजा हुई है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आज, स्पोर्ट्स सिटी तथा किसानों को 5% भूखंड समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कम ऊंचाई के भवनों में लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव। 28 अक्टूबर से अल्बानिया में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, मेडल लेकर आए भारतीय खिलाड़ी। हापुड़ में सांप के काटने की एक और घटना सामने आई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती महिला का इलाज चल रहा है। वन विभाग सांपों की तलाश में जुटा हुआ है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हरियाणा पंजाब में पराली जलाने की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या है ताजा अपडेट, 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। पराली जलाने को लेकर एक्शन में केंद्र की सरकार। आज राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मीटिंग होने वाली है। दिल्ली सरकार मांगेगी आर्टिफिशियल बारिश और ऑड इवन सिस्टम की इजाजत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही है पराली। हरियाणा से सामने आया मामला, करनाल में जलाई गई पराली। पराली जलाने पर हुई दर्ज एफआईआर पर भड़के पंजाब के किसान, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। धीमी गति से हो रही धान खरीद और डीएपीए के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, हरियाणा में पराली नहीं जलाई जा रही है, पंजाब में सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए ये सब हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर। आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर पुलिन गुप्ता करीब 30% बढ़े मरीज। उन्होंने कहा, मास्क लगाने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। प्रदूषण पर बोले कांग्रेस सांसद एम टैगोर, पटाखों को बताया जाता है इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन पहले की दिल्ली में बुरा हाल है। हरियाणा पंजाब दिल्ली की सरकार मिलकर काम करे। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, केंद्र ने यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को दिए 3000 करोड़ रुपए। गोपाल राय बताए कहां गए ये पैसे। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ चुका है। तूफान के चलते कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। क्या है अपडेट, आपको देते हैं 9 सेकंड में पूरी जानकारी। ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा दाना तूफान। सबसे ज्यादा बालेश्वर इलाके में दिखा असर, किसी भी प्रकार के जानमाल की क्षति नहीं हुई है।
चक्रवाती तूफान दाना ने तोड़ी किसानों की कमर। ओडिशा के धामरा में फसलों को पहुंचा के भारी नुकसान, खेतों में खड़ी फसल किसानों की बर्बाद। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम के चारों ओर भरा पानी। लगातार भारी बरसात की वजह से बिगड़े हालात, दूर दूर तक सिर्फ पानी का कब्जा। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश का कहर। मदुरै में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आज भी कई जिलों में स्कूल बंद। आईएमडी निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, धीरे धीरे कम हो जाएगी बारिश। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात दाना पर समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा, कुछ नुकसान हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना लोगों को डर था। अब देश के अलग अलग राज्यों से आ रही बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकेंड न्यूज में। कन्नौज में 29 क्विंटल नकली मिठाई जब्त। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई मिठाई भी बरामद। गोरखपुर में खराब मिठाइयों को बाजार में बेचने का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री से बरामद की 25 क्विंटल एक्सपायर हो चुकी मिठाइयां। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड में खाद्य और सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 500 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई है। 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यूपी में दीपावली से पहले खाद्य विभाग का एक्शन। बुलंदशहर में नकली पनीर बनाने वाले प्लांट का खुलासा किया गया। केमिकल मिला 4000 लीटर दूध बरामद किया गया। जालौर में खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम की कार्रवाई। एक मिष्ठान भंडार के गोदाम से 240 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा। यूपी के बलिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की बेसन की अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी। करीब 41 बोरियों में रखा बेसन सीज किया गया। फैक्ट्री से मिला मिलावट के लिए रखा गया सामान। दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेलवे का इंतजाम। इस बार चलाई जाएंगी सबसे अधिक स्पेशल ट्रेनें। 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त बर्थ का इंतजाम किया गया। दिल्ली के कई टर्मिनल से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। प्रमुख रेलगाड़ियों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच। कई स्टेशन पर बनाए मिनी नियंत्रण कक्ष। राजधानी लखनऊ के लोग रोजाना भिखारियों को देते हैं 63 लाख रुपए। सर्वे में हुआ यह चौंकाने वाला खुलासा। 3000 तक रोजाना कमा रहे लखनऊ के कई भिखारी। अब आइए 9 सेकेंड न्यूज में अपराध की दुनिया में क्या बड़ी खबरें रही वो आपको जल्दी से दिखाते हैं। दिल्ली की वांटेड लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हो चुकी है। भारत नेपाल सीमा पर अरेस्ट किया गया। लखीमपुर खीरी के पास ये गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में पकड़े गए 51 बांग्लादेशी। करीब 200 संदिग्धों से भी हो रही है पूछताछ। जांच के दौरान मिले फर्जी दस्तावेज। आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए की जांच। सूत्रों के मुताबिक पन्नू की 3 संपत्ति कुर्क की गई है। चंडीगढ़ में एक और अमृतसर में भी एक संपत्ति को कुर्क किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 7 शूटर्स को किया गिरफ्तार। सुनील पहलवान नाम के शख्स की हत्या की कोशिश नाकाम। सभी आरोपी कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके। लॉरेंस गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टारगेट किलिंग के जीपीएस ट्रैकर का वो इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी में लगे जीपीएस से ट्रैक किया करते थे। पुणे में गाड़ी से मिला 138 करोड़ का सोना। पुलिस ने आयकर विभाग को सौंपा ये गोल्ड। सूत्रों के मुताबिक एक लॉजिस्टिक कंपनी गोल्ड ला रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कार्रवाई। मुंबई के चेंबूर में इलेक्शन कमीशन टीम ने लाखों की रकम कार से बरामद की। पूछताछ जारी। भोपाल में घर से महिला का शव बरामद हुआ। के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जहर खाने से हुई थी मौत। परिजनों ने मकान मालिक पर लगाए थे आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में पति के साथ मंदिर घूमने गई पत्नी से गैंगरेप। पति को बंधक बनाकर पीटा गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का यहां खुलासा हुआ। पहले तय रेस्टोरेंट में बुलाती थी लड़कियां, वसूला जाता था करीब 6 गुना बिल।